कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होता है QE ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होता है इस फॉर्म का होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल 0। ये रियल फॉर्म है इसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। आप लोग ऐसे पढ़ के आते हैं एक्स स्क्वायर ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस सी इक्वल 0, ऐसे पढ़ के आते हैं, है ना। आपको पता होना चाहिए इसको बोलते हैं सम ऑफ रूट्स, इसको बोलते हैं प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, है ना। तो रूट्स के टर्म में आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होता है इस फॉर्म होता है, और इस फॉर्म में जनरल फॉर्म है ये, जो बुक मिलता है ऐसे। और आपको अगर ऐसा पहचानने आना चाहिए कि एक्स के साथ जो भी है, एक्स के साथ जो भी है रहेगा, जिसे मान लेते हैं यहाँ बी है ना, अगर बी को माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो माइनस बी जो है ना ये कहलाएगा सम ऑफ रूट्स, अल्फा प्लस बीटा होता है सम ऑफ रूट्स, है ना। और यहाँ पे सी जो है, यहाँ पे सी जो कौन है, सी इक्वल टू कौन है, अल्फा इंटू बीटा, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, है ना। क्योंकि आपको पता है कि हम लोग पढ़े हैं कि सम ऑफ रूट जो होता है वो कितना होता है, माइनस बी बाई होता है, माइनस बी बाई ए होता है ना। और अल्फा इंटू बीटा कितना होता है, सी बाई ए होता है। आइए मैच कराइए मेन क्वेश्चन यहाँ से। देखिए बी बाई ए, यहाँ बी अगर ए मान लो 1 है तो बी बाई ए, देखिए बी बाई ए माइनस, अरे यार माइनस 1 है यहाँ पे, माइनस बी बाई ए, और क्या होगा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स सी बाई ए, तो सी बाई ए, देखिए यहाँ पे अल्फा बीटा आया समझ में। तो आप ये पढ़ के आते हैं, बट आपको आज से पता होना चाहिए कि मेन इक्वेशन जो होता है ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ऐसा होता है, ऐसा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल 0। ये अल्फा बीटा कौन सा है, रूट्स है, ये कौन है, रूट्स, यू नो रूट जानते हैं ना, रूट्स, हाँ। तो आप अल्फा बीटा निकालते हैं 10th पढ़े 10th क्लास में, वही रूट से आपका है। दिस इज मेन इक्वेशन, ठीक है। जैसे कॉपी कर लिया उसको पहले। लर्निंग आपका आज का लर्निंग क्या है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, है ना, प्लस इंटू एक्स प्लस में कितना अल्फा इंटू बीटा इक्वल 0। ये आपका आज का लर्निंग है ना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस फॉर्म में होता है, QE जो होता है ना इस फॉर्म में होता है, ठीक है। हम लोग आगे बात करते हैं। अब देखिए लास्ट क्लास में बात किए थे हम लोग कि सर आई स्क्वायर इक्वल टू -1 बात किए थे। आई कौन है, आयोटा, आयोटा कौन है, कॉम्प्लेक्स नंबर, है ना, इमेजिनरी नंबर। अच्छा आई का पावर 3 कितना होता सर, माइनस आई का पावर 4 1, और आई होता है, ठीक है। या आई का पावर 5 आई होता है, ठीक है। इसको देख के हम कल रिजल्ट निकाले थे कि आई का पावर 4 के रहेगा, इसका आंसर 1 आएगा, है ना। और आई का पावर 4 के प्लस 1 रहेगा तो कितना आएगा, आई आएगा, पक्का ना। अच्छा फिर आई का पावर 4 के प्लस 2 रहेगा तो -1 आएगा, हाँ। और इसी को देख के हम आगे बात किए थे कि अगर आई का पावर में 4 के प्लस 3 रहेगा दैट इज माइनस आई रहेगा, ठीक है। अच्छा हम लोग ये भी कल बात किए थे कि अगर समेशन में k इक्वल टू 1 से लेकर 4 तक, है ना, आई का पावर k कोई आपसे पूछ ले तो आप बोलेगे 0 होगा। क्यों सर, इसलिए क्योंकि k इक्वल टू 1 से स्टार्ट होगा और 4 तक जाएगा, मत पलटे छोड़ दीजिए, समझिए सिर्फ। k स्टार्ट हुआ 1 से और 4 तक जाएगा, खुले कैसे, पहले आई का पावर 1 खुलेगा, फिर खुलेगा आई का पावर 2 खुलेगा, समेशन ये समेशन है, ठीक है। फिर खुलेगा आई का पावर 3 खुलेगा, फिर आई का पावर 4 खुलेगा। और हम बताए थे कि लगातार कंजुगेटिव, है ना, कंजुगेटिव 1 2 3 4 लगातार नंबर रहेगा आई का पावर में, इसका जो वैल्यू होता है वो 0 होता है। तो शॉर्ट फॉर्म में आप इसको भी लिख सकते हैं समझने के लिए ऐसे कि समेशन ऑफ k इक्वल टू 1 से लेकर 4 तक आई का पावर k इक्वल टू 0, ठीक है। अच्छा कल ये भी बात करते हम लोग सम ऑफ n टर्म ऑफ जीपी, है ना, सम ऑफ n टर्म ऑफ जीपी के बारे में बात करते हैं। इसका फॉर्मूला था SN इक्वल टू क्या था सर, a r का पावर n -1, है ना, बात सुधारे हम लोग -1 और नीचे r -1, इसको बोलते सम ऑफ n टर्म ऑफ जीपी।
आप कहीं कहीं देखिएगा ये आगे वन होगा तो फायदा नहीं है, सेम होता है ना, ये आगे हुआ ये पीछे होगा, ये आगे पीछे होगा, वो हम सिखा देंगे बाद में कब आगे पीछे होता है। आपको ये याद करना है, सम ऑफ एन टर्म ऑफ जीपी, है ना। और जीपी का पैटर्न क्या था सर, ऐसे था, ए स्क्वायर ए क्यूब, है ना, ए का पावर 4 ए का पावर 5 और चलते रहेगा इस तरह से ए का पावर एन। कैसे मालूम चला जीपी है, ये देखिए इसको इसे डिवाइड कीजिए, ए स्क्वायर को ए से डिवाइड कर दिए तो कट के कितना आएगा, ए आएगा। कहीं पे भी ए का पावर 5 को डिवाइड कर दिए इसे पीछे वाला से, ए का पावर 4 से कटेगा तो कितना बचेगा, ए बचेगा। आप देखिएगा हर जगह सेम आएगा, ये ए आएगा, और जो डिवाइड करते हैं उसी को बोलते हैं आर, कॉमन रेशियो, कॉमन रेशियो। और एपी में कॉमन डिफरेंस होता है, इसमें कॉमन रेशियो होता है। अच्छा इसमें जो काम का उतार लीजिए आप लोग, जो लगता है काम का उतार लीजिए। क्वेश्चन लिखिए 1 प्लस आई का स्क्वायर प्लस आई का पावर 4 प्लस आई का पावर 6 प्लस अप टू आई का पावर 2n। बताइए इसका वैल्यू कितना होगा, इसका वैल्यू क्या होगा। देखिए अगर इसको लिखा जाए, इसको क्वेश्चन लिख लिया आप लोग, इसको अगर हम लिख दे आई का पावर 0 तो किसी को दिक्कत नहीं होगा, 1 है, आई का पावर 0 1 होता है। अच्छा आप देखोगे कि 0 2 4 6 बढ़ रहा है ना, ये एपी में कि जीपी में है, जीपी में है, क्योंकि हर अगला आदमी जो है आई का पावर 2 से बढ़ रहा है, देख रहे हो, आई का पावर 2 फिर आई का पावर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया ये बढ़ गया, फिर आई का पावर 2 से मल्टीप्लाई ये बढ़ गया, मतलब आई का पावर 2 से मल्टीप्लाई कर बढ़ गया। मतलब अगर आपसे को पूछे कि सर ये जो आदमी है यहां से लेकर यहां तक, ये सर जीपी तो है, ये तो कंफर्म है जीपी है, जीपी आप लोग पढ़ाए नहीं है बट पता होना चाहिए बेसिक, जीपी तो है सर, पर जीपी जो है वो कितना आदमी का जीपी है, टर्म कितना है इसमें, टर्म कितने आता है टर्म, हाँ 2 टर्म है, पकड़ रहेगा 1 2 3 ऐसे नहीं, टर्म कितना है इसका, नहीं एन भी नहीं है। अरे भाई साहब यहां से लेकर यहां तक एन टर्म है, कैसे मालूम चला सर, ये दो के बीच में गैप है, 2n का मल्टीपल है, तो हर गैप में एक गैप है, 2 के बाद 4 है, और ये 2n मल्टीपल है, मतलब 2n तक, n और n तक जाएगा, समझ में आया, मतलब यहां से स्टार्ट हुआ और यहां तक n टर्म है, देखो 2n का मल्टीपल है ना, अब बीच बीच में एक तो गैप भी तो है, और 2n तक गया है, मतलब एक बीच वाला गैप है, मतलब यहां से लेकर यहां तक n टर्म है, एक आगे भी तो बैठा हुआ है, हम बोलेंगे सर ये जो जीपी है वो n+1 टर्म का जीपी है, समझिए पहले बात को। अरे यार 2 4 6 8 10 इसमें कितना टर्म है, 1 2 3 4 5 है ना, 2n का मल्टीपल नहीं है क्या, 10 तक जा रहे थे 5 है, क्योंकि गैप है बीच में यार का, इसीलिए। अब मान लिया आगे 0 आ गया, ये भी 2 का मल्टीपल में आ गया, अरे समझ में, यहाँ 5 + 1 ना होगा, तो यहां से लेकर यहां तक n टर्म है, क्योंकि 2 से स्टार्ट हुआ है और एक आगे हो गया, n+1 टर्म हो गया, ठीक। अच्छा ये जीपी तो है, देखिए पकड़िए कम से कम, जब जीपी पढ़ाएंगे तो आपको और समझ में आएगा, तो कम से कम अभी बेसिक पकड़ लीजिए कि जीपी होता क्या है, एक खास नंबर से मल्टीप्लाई करके आगे बढ़ना, ठीक है। अच्छा जो नंबर से बढ़ा है वो कौन नंबर है, आर कौन है बोली तो आई स्क्वायर है, कॉमन रेशियो क्या है, आई स्क्वायर है, क्योंकि हर आदमी आई स्क्वायर से मल्टीप्लाई करके आगे बढ़ा है, ठीक है। अच्छा हमको इसका सम निकालना है, जोड़ने बोला गया ना, तो हमको सम निकालना है, सम ऑफ n+1 टर्म, जीपी का फॉर्मूला क्या है, ए कितना है सर 1, बोलो हाँ कि ना, क्योंकि ये 1 ही है, ये कौन है 1 ही है, 1, उसके बाद कितना आर कितना है सर आई स्क्वायर का पावर n कितना है सर, n कितना है n+1 है, n+1, ठीक है जुला, हाँ उसके बाद माइनस का 1 और अपॉन में कितना आर मतलब आई स्क्वायर माइनस का 1, ठीक है। आइए बात करते आगे, ये तो 1 गया काम से, ये कितना बचा, ये बचा आई स्क्वायर का पावर n+1 माइनस का 1 और अपॉन में ये आई स्क्वायर मतलब -1 और -1 -1 का 2,
होता है, चलता है, कभी कभी किसी से मिस्टेक होता है, 0 हो गया था वो, है जो भी है, -2 है, ठीक है। अच्छा, अब हमारा पूरा आंसर जो है डिपेंड करेगा n पे। आगे तो हमको तो n तो पता ही नहीं है, अरे n तो पता नहीं कि 10 आदमी के 20 आदमी है, 100 n आदमी है बस। अब हमारा आंसर 2 चीज पे डिपेंड करेगा। एक डिपेंड करेगा सर कि जिस दिन n इक्वल टू इवन हो जाए, और एक दिन डिपेंड करेगा जिस दिन n इक्वल टू ऑड आ जाए, क्योंकि इसके आगे आप जा सकते नहीं है, और एग्जाम में आएगा तो आप यहां छोड़ सकते हैं, ठीक है। बट आपके पास एक्स्ट्रा नॉलेज है तो आप आगे जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि आप बोलिएगा कि हमारा आंसर जो है डिपेंड करेगा n पे, कि n कैसा है, इवन है कि ऑड है ना। अगर इवन हुआ, n इवन, समझते इवन मतलब 2, 4, 6 इवन नंबर, इवन अब +1 कितना होता है, ऑड, पता है ना। अरे इवन में से एक जोड़ देंगे ऑड आ जाता है, तो कितना हो गया। अच्छा, i इसका मतलब कितना होता सर, -1, तो -1 का पावर कितना, ऑड, ऑड समझते हैं, ऑड, और फिर -1 अपॉन कितना, -2, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे जिस दिन n आपका ऑड है, n ऑड है, ऑड समझते हैं, ऑड है, ऑड में +1 कर देंगे, इवन तो ये कितना हो जाएगा, -1 का पावर इवन, उसमें से -1 कर देंगे, और नीचे कितना, -2 कर देंगे। आगे बात करते हैं आप, ये देखिए -1 का पावर ऑड, ऑड मतलब कोई भी नंबर मान लो, ऑड मतलब कोई भी नंबर, जैसे कि 3, ऑड 3 है, तो -1 का पावर ऑड कितना हो गया, -1, -1 और -1 -2, वेरी गुड, -2, और बटे में कितना, -2, मानते बात को। ये से कट गया और ये से कट गया, इसलिए कुछ लोग बोले कि इसका आंसर 1 था, यहां सही था, पर एक बच्चा यहां मिस्टेक कर गया, ये ले आया, ये नहीं ला पाया। अब देखिए इवन में, इवन मतलब 2, 4, -1 का पावर इवन 2 कितना हो गया, -1 1, तो ये 1 +1 और -1 0, तो 0 बाय कितना, 0 बाय -2, दैट इज कितना, 0। इसलिए इसका आंसर जो है 2 है, एक आंसर है एक है आंसर 1 और एक है 0। जल्द से कॉपी कर ले आप, ठीक है। ऑन करो भाई, क्वेश्चन लिखते हैं, पटेल क्वेश्चन लिखते हैं, क्वेश्चन लिखे, क्वेश्चन है पाई k = 1 से लेकर 100 तक i का पावर k इक्वल टू क्या। चलिए इसको बताइए, इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा। हम लोग को पता है दिस इज नॉट पाई, दिस इज प्रोडक्ट, है ना। ये क्या है, प्रोडक्ट है, मतलब मल्टीप्लाई है। जैसे आप पिछले में लिखे थे, इसको लिखे समेशन, इसका मतलब होता है ऐड, है ना। इस तरह पाई मतलब होता है प्रोडक्ट, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई, ठीक है। आइए बात करते हैं। स्टार्ट हुआ, के स्टार्ट हुआ 1 से स्टार्ट हुआ, और कहां तक जाएगा, 100 तक। पहला स्टार्ट कितना होगा, आई का पावर पहले कितना होगा, 1 होगा। अच्छा, प्लस में कि मल्टीप्लाई में कितना होगा, आई का पावर 2 होगा, फिर आई का पावर 3 होगा, फिर आई का पावर 4 होगा, चलते रहेगा। ये कहां तक जाएगा, आई का पावर 100 तक जाएगा, मानते हैं। अच्छा, आपको पता है सबके नीचे आई है, बेस सेम है, तो बेस सेम होता है, पावर ऐड होता है। मतलब सर इसको आप लिख सकते हैं आई का पावर में 1 + 2 + 3 + 4 + अप टू 100, हाँ कि ना। अच्छा, आप देख रहे हैं आई को भूल जाइए कुछ देर के लिए, ये 1 2 3 4 5 100 अगर जोड़ने आपको आता है, ये एपी है, तो बताइए 1 से लेकर 100 तक जोड़ेंगे कितना आएगा, 50। अगर एपी में सॉल्व कीजिएगा, एपी में अरे सम ऑफ 100 टर्म्स, एपी का सम ऑफ 100 टर्म निकालना था ना, हाँ, तो ये होगा आई का पावर 50। अब ये हमसे पूछ मतलब कैसे आता है, सम ऑफ, ये देखिए सम ऑफ 100 टर्म है ना, एपी का बोले कितना होता है, n/2, n कितना है, 100 है, 100/2, हाँ कितना, a + l, a कितना है 1 और l कितना है 100, तो कितना हो गया, दिस इज, ये हो गया 50 इंटू कितना 101, इंटू करोगे 50 आएगा, है ना। वही लिख दिए हैं, सम ऑफ n टर्म ऑफ एपी है 50। अच्छा, अब 50 मतलब सर कैसे, अब इसको क्या करेंगे, आई का पावर 50 है, क्या करते हैं, इसको डिवाइड करते 4 से, सिखाए थे 4 से डिवाइड,
4 से डिवाइड करेंगे इसको, 50 को 4 से डिवाइड कर दो आप। ये देखो 4 से करेंगे कितना होगा, 4 आएगा 4, 1 आ गया, 4 दूनी 8, फिर 2 आ गया, फिर 5, 6 5 24, फिर 1 आएगा, फिर 0, 4 दूनी 8 है ना जी, फिर 2 आएगा, तो रिमाइंडर कितना आया 2। मतलब इसको आप लिख सकते हैं i का पावर 4 इंटू कितना, 4 इंटू 1262, हाँ कितना, अब प्लस में कितना 2। आपको पता है कि सर यहां से लेकर इसको ये वाला पूरा सामान जो है वो हो गया 1, क्योंकि i का पावर 4 का मल्टीपल 1 बचा, i का स्क्वायर बचा, कितना बचा i का स्क्वायर, और i स्क्वायर जो है वो दिस इज -1। हो गया 0 आपका आंसर, कॉपी कर लीजिए आप। ऐसे जाके हम लोग बात करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में, वो हम लोग का बेसिक था सिर्फ कॉम्प्लेक्स नंबर, यहां से स्टार्ट होता है कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर वो बेसिक था हम लोग का, ठीक है। कॉम्प्लेक्स में एंट्री मारने से पहले इतना पता होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं REPT, रिप्रेजेंट करते हैं कैसे सर, जेड से, ठीक है। और जेड इक्वल टू जो होता है वो होता है x प्लस i y। दिस इज कॉम्प्लेक्स को रिप्रेजेंट करने का तरीका है, कॉम्प्लेक्स इसी फॉर्म में होता है। अच्छा, x कौन है सर, दिस इज रियल पार्ट, दिस इज रियल पार्ट। किसका रियल पार्ट सर, कॉम्प्लेक्स का, जेड का रियल पार्ट। आपसे पूछेंगे जेड का रियल पार्ट कौन है, तो x, ठीक है। अच्छा, तो सर ये कौन है सर, इसको बोलते हैं इमेजिनरी पार्ट, इमेजिनरी पार्ट। अच्छा, ये तो सर रियल पार्ट हो गया, इमेजिनरी पार्ट हो गया। x कौन है सर, x खुद में कौन है, एक रियल नंबर है, एक रियल नंबर है, x एक रियल नंबर होगा, x के बारे में बात कर सिर्फ हम, ठीक है। ये पूरा पार्ट रियल पार्ट है, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर 2 नंबर से मिलकर बना है, एक रियल पार्ट से और एक इमेजिनरी पार्ट से। कॉम्प्लेक्स नंबर हम स्टार्टिंग में बात किए थे कि कॉम्प्लेक्स नंबर, रियल नंबर और कॉम्प्लेक्स पार्ट, रियल पार्ट कॉम्प्लेक्स पार्ट, दिस इज रियल पार्ट, दिस इज कॉम्प्लेक्स पार्ट। तो सर ये तो हो गया सर इमेजिनरी पार्ट। तो सर y कौन है सर, y है रियल नंबर, y रियल नंबर है। अगर हम सिर्फ y के बारे में बात करेंगे तो y रियल नंबर है, बट उसके साथ i आ गया है, इसलिए दिस इज इमेजिनरी पार्ट। आया समझ में, ठीक है। कभी कभी बुक वाला जो है इस जेड को शॉर्ट में निपटा देता है x, iy से, ऐसे निपटा देता है xy से ना, z इक्वल टू x, iy। वो समझिए जेड जो है कॉम्प्लेक्स नंबर है, जिसमें रियल पार्ट ये है और इमेजिनरी पार्ट ये है। आगे समझ में, अच्छा अगर समझ में आ गया है तो कुछ कुछ और लिख लेते हैं, पहले कुछ कुछ और लिखा पढ़ी कर लेते हैं। जैसे आपसे पूछेंगे x जो है वो कौन है, बोलेंगे रियल पार्ट ऑफ जेड। समझ आता है आपको, x कौन था, रियल पार्ट है, जेड का रियल पार्ट है, आ रहा समझ में। उसके हिसाब से पूछेंगे y कौन है सर, आप बोलेगा इमेजिनरी पार्ट है। कौन पार्ट है, इमेजिनरी पार्ट है जेड का। इमेजिनरी पढ़ा ना लिख के शॉर्ट में आई एम, इमेजिनरी। हाँ, अरे वाई वाला पार्ट, ये पूरा पार्ट नहीं, उसके बारे में बात कर रहे हैं हम। अरे कौन सा पार्ट है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड का है, जेड का इमेजिनरी पार्ट वाई है, ये वाला पार्ट है, ये पूरा जो वहां आएगा ना, आई का जो वैल्यू आएगा वो बता रहे हैं आपको, ठीक है। अच्छा, खास बात क्या है सर, x, y जो है, x, y ये हमेशा बिलोंग्स करेगा रियल नंबर से, जो हम बात किया आपको, हम x, y जो रियल नंबर हमेशा रहेगा। अरे ये y जो है ना इमेजिनरी पार्ट, जेड का इमेजिनरी पार्ट है। यहाँ जो आंसर जो आएगा ना, आपसे पूछेंगे इसका इमेजिनरी आंसर कितना है, तो बोलेगा यहाँ पे जो y जो रहेगा वो इसका आंसर है इमेजिनरी पार्ट का। y आई कनेक्ट है बतलाने के लिए, वो इमेजिनरी पार्ट उसका है, ठीक ना। अच्छा आगे बात करें तो सर मान लेते हैं आपसे कोई पूछ लेगा कि सर अगर, ध्यान दिए, अगर आपसे पूछ लेगा कि रियल पार्ट ऑफ जेड अगर 0 है, रियल पार्ट अगर 0 है, तो इसका मतलब सर जेड इक्वल टू कितना आएगा, आई वाई आएगा। बोले हाँ कि ना। अगर किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट अगर 0 है तो जेड इक्वल टू कितना बचेगा, आई वाई बचेगा। इसी तरह से अगर किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट IFG ऑफ जेड
कॉम्प्लेक्स का इमेजरी पार्ट अगर 0 है, इससे आप क्या समझते हैं कि जेड इक्वल टू कितना होगा, एक्स। सही है। अच्छा, आगे बात करते हैं। अगर नेक्स्ट पॉइंट में, अगर इफ x इक्वल टू वाई इक्वल टू 0 आ जाए, सब 0 आ जाए, तो हम बोलेंगे कि z इक्वल टू क्या हो जाएगा सर, z इक्वल टू 0 प्लस I0। मान सकते हैं ऐसा? अरे कॉम्प्लेक्स को देखेंगे ना, इसका x पार्ट भी 0 है और y पार्ट भी 0 है, तो z इक्वल टू 0 प्लस I0। ठीक है। अच्छा, मान ले कभी क्वेश्चन में ऐसा लिख दे z इक्वल टू 3 लिखे को निकल जाए, z इक्वल टू 3 लिखे निकल जाए, इसका मतलब होता है, बोलेगा इज कॉम्प्लेक्स नंबर। ये कॉम्प्लेक्स नंबर तो है कि z कॉम्प्लेक्स नंबर है, कॉम्प्लेक्स नंबर है ना, कॉम्प्लेक्स नंबर, बट हैविंग व्हाट, हैविंग इमेजिनरी पार्ट जो है इसका, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z कितना है, 0 है। आपको समझने के लिए z इक्वल टू 3 लिखा हुआ है, तो आप बोलेगा दिस इज कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर, इसमें इमेजिनरी पार्ट कितना है, 0 है ना। इसी तरह से अगर कोई ऐसा लिख निकल जाए z इक्वल टू 3i लिख जाए, है ना, तो आप बोलेगा दिस इज कॉम्प्लेक्स नंबर, ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, कॉम्प्लेक्स नंबर तो है ना, हैविंग व्हाट, हैविंग रियल पार्ट किसका, z का, वो कितना है, 0 है। जल्द से कॉपी कर लीजिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। z इक्वल टू -1 प्लस 2i, है ना, आपको बतलाना है कि रियल पार्ट ऑफ z क्या है, और बतलाना है इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z क्या है, रियल पार्ट ऑफ z क्या है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z क्या है, बताइए लिसा। z का रियल पार्ट कौन है और z का इमेजिनरी पार्ट कौन है? आइए, z का रियल पार्ट -1 है, z का इमेजिनरी पार्ट 2 है ना। अच्छा, मत कार्य अगर आई मत लिख दिएगा, आई मत बता रहा, इमेजिनरी पार्ट है वो, है ना, तो आई नहीं होगा, सिर्फ 2 होगा। मानते बात को? गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, REPT रिप्रेजेंट इन x प्लस IY के फॉर्म में आपको रिप्रेजेंट करना है। पहला क्वेश्चन, पहला है 1 प्लस -2, दूसरा क्वेश्चन है अंडर रूट ऑफ -2, तीसरा क्वेश्चन है 1 प्लस √2, चौथा क्वेश्चन है -1 प्लस √2। ये चारों क्वेश्चन को आपको रिप्रेजेंट करना है i प्लस x प्लस IY का फॉर्म में। जस्ट ट्राई कर लिए पहले, इसको हम लिख सकते हैं ऐसे, 1 को 1 प्लस, ये माइनस है, बाहर आएगा तो √2i, है ना। देखिए आपका हो गया, ये हो गया x, ये हो गया y, ये हो गया y, ये हो गया i, ये हो गया y, देख रहे ना। इसको हम रिप्रेजेंट कर दिए x प्लस IY फॉर्म में, x, ठीक है, इसको रिप्रेजेंट करना है XY के फॉर्म में। ये कितना होगा सर, इसको लिखेंगे माइनस, नहीं माइनस का को, है ना, हाँ वेरी गुड, 0, वेरी गुड, रियल पार्ट 0 है, रियल पार्ट 0 है, प्लस √2i, देख रहे ना, ये x है, ये y है और ये i है, ठीक है। अच्छा, ये पूरा रियल है, मानते हैं क्या? इसमें इमेजरी है ही नहीं, इमेजरी है ही नहीं, तो 1 प्लस ये √2, ये हो गया x, मानते हैं क्या? अब प्लस i टाइम्स 0, ये 0i भी कह सकते हैं। अच्छा, i0 को दिक्कत है क्या? क्योंकि i0 है, पहले i y है, i इंटू 0 कौन है? y, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आते बात करते हैं, ये रियल पार्ट है, ये इमेजरी पार्ट है, ये हो गया √2, है ना। प्लस में कितना? प्लस में i, क्योंकि -√1 i होता है, i, ये हो गया i, खत्म कहानी। i इंटू 1 लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं है ना, आपका मन के लिए। क्या अब्दुल्ला, जल्द से कॉपी कर ले इसको, ये रिप्रेजेंट कर दिया हम लोग XY के फॉर्म में, ठीक।